सो हियर सबसे पहले हमको क्या करना है, व्हाट वी वांट टू फाइंड फॉर फाइंडिंग द मोड। सबसे पहले क्लास इंटरवल इंटर कर देंगे। सो क्लास इंटरवल्स आर गिवन, सो दिस इज 20 to 30, likewise 30 to 40 and 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 and 70 to 80, 70 to 80 and अगर 70 to 80 इधर चला गया, 70 to 80 है हमारे पास, 80 to 90 है। तो 70 to 80, 80 to 90. So this is our class values, frequencies जो given है, that frequency we will put up here in the same way whatever given, 3, 61, 132, 153, 140, 51 and 2. So CF cumulative frequency हम फाइंड आउट करेंगे, मतलब टोटल हमको मिल जाएगा इससे। So this 61 plus 3, this will be what? Okay, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है ना। 64. This 64 plus 132. This is what? 196. This one 196 plus 153. 349. And likewise 349 plus 140. 489. And this 489 plus 51. 540. And the last one 542. Good. So total frequency हमारे पास ये 542 हो गई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब हमको यहाँ पे मॉडल क्लास सेट करना पड़ेगा। सो विच वन आई हैव टू सेट एज अ मॉडल क्लास? किसको सेट करेंगे? या 50 to 60 को क्यों करेंगे? व्हाई? बिकॉज द हाईएस्ट, राइट, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है यहाँ पे, 153 सबसे ज्यादा है। सो विल सेट अप दिस एज मॉडल क्लास। एंड मॉडल क्लास मीन्स इसको क्या बोलेंगे हम? F0 बोलेंगे, राइट? या फिर जो भी हमारे पास फॉर्मूला हमने क्या यूज किए थे, what the formula, depending on that formula we have to use that. So from this formula what we require the lower limit of the L means lower limit of the model class। हमने model class 153 जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी थी इसमें, इसको सेट किए 50 to 60, तो इसकी लोअर लिमिट लगेगी हमको, दैट इज 50। और ये F, और F किसको बोलेंगे? दिस वन, ये जो फ्रीक्वेंसी है मॉडल क्लास की, इसको बोलेंगे F। और इससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी को बोलेंगे F सफिक्स -1। सो विल कॉल दिस एज F सफिक्स -1, पिछली वाली फ्रीक्वेंसी। यानी कुछ फॉर्मूला, मैं दूसरा वाला भी एक फॉर्मूला बताता हूँ, इसमें थोड़ा सा मतलब F0, F-1 इस टाइप में चेंजेस हैं। तो यहाँ पे हमारे पास F-1 हो गया और ये F+1 हो जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू F+1। आगे की फ्रीक्वेंसी -1, पीछे की फ्रीक्वेंसी -1, आगे की फ्रीक्वेंसी F+1। तो ये फ्रीक्वेंसीज है हमारे पास। और क्लास डिफरेंस हमारे पास आई क्या है? लेंथ इसकी 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, ये वाली हमारे पास क्लास की उसकी क्या है? डिफरेंस वैल्यूज है। सो विल सेट अप दिस विद द हेल्प ऑफ दिस वन, ठीक है? So let us substitute all these values here and calculate the values. So mode is equals to, here mode is equals to L, हमारे पास लोअर लिमिट क्या है इसका मॉडल क्लास का? 50। So if you want to write here you can write, यहाँ पे अगर लिखना है आपको मॉडल क्लास, हमने इसको क्यों लिए? Since highest frequency class is
50 to 60, so it is modal class. Modal class, एक मिनट. So here, since highest frequency class is in 50 to 60, highest frequency class ये क्या है 50 to 60 वाली है, so it is a modal class. अब ये modal class है यहाँ पे, तो इसकी lower limit यहाँ पे हम separately लिख सकते हैं, L is equals to 50 और हमारे पास I का वैल्यू क्या है 10. So we'll substitute all these values one by one. F यहाँ पे अगर आपको लिखना है F is equals to, ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ से हम टेबल से रिसीव कर लेंगे इसको. So let us calculate this modal class. This is L is 50, so substitute this 50 plus यहाँ पे हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी गिवन है वो उसको यूटिलाइज करेंगे हम. So F is what 153 minus F minus 1 previous frequency, that is 132 divided by यहाँ पे क्या है 2 times 2 into F. ये छोटा हो गया क्या, इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे. So 152, F की वैल्यू है 152 और इसको लिख देंगे 2 into 153 सॉरी, माइनस F minus 1 वाली वैल्यू क्या है 132. So 132 minus F plus 1 की वैल्यू है 140, so that will put up. So if we और इसको मैक्सिमाइज करना है, so this is the value actually. So if you want to take this here, we can take here. Right? So into I is what? Into value of I is 10. So we'll calculate this. 50 plus 152, 153 minus 132 divided by 2 times 153 minus 132 minus 140. So this 50 will be as it is, plus ये fraction में numerator में क्या हो जाएगा 153 minus 132, that will be here 21 divided by, so where is that? Okay. So this in the format of fraction we require, so this is 21 divided by 34 क्या into 10. So this is equals to 50 plus total value वालों इसकी क्या होगा 21 by 34 into 6.17. Right? So this is equals to what? 56.17. So see here, अभी जो बाद में ज्वाइन हुए या फिर जिसको कंफ्यूजन है उनको वापस से मैं क्या करना है वो बता दे रहा हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है that we'll take, and with the help of that we'll prepare a table. इससे एक टेबल फॉर्म करेंगे. In the first whatever class is given that will enter, पूरी क्लास के वैल्यूज रख देंगे. फ्रीक्वेंसीज जो गिवन है वो फ्रीक्वेंसीज रख देंगे यहाँ पे, और एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF यहाँ पे इंटर करेंगे. CF कैसे करेंगे, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज, फिर 61 plus 3 64, पिछले वाले से ऐड कर देना है. 64 plus 132 196, 196 plus 153 349, 349 plus 140 489, 489 plus 51 540, 540 plus 2 542. मतलब पिछले वाली जो CF है उससे ऐड कर देंगे इसको. अब ये होने के बाद, टेबल होने के बाद, यहाँ पर हमारे पास इस फ्रीक्वेंसीज में सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है वो चेक करेंगे. सो विच वन इज द हाईएस्ट वन इज 153. तो ये कौन सी क्लास में है 50 to 60 में. सो ये जो क्लास है इसको हम बोलेंगे दिस, सिंस दिस इज ए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्लास,
सो 50 to 60 इट इज ए मॉडल क्लास। तो इसकी मॉडल क्लास है तो इसकी लोअर लिमिट हमको रिक्वायर है मोड फाइंड आउट करने के लिए, ये फॉर्मूला लगेगा L प्लस एफ माइनस वन टू एफ माइनस वन माइनस एफ प्लस वन, मतलब ये मॉडल क्लास की पहले वाली फ्रीक्वेंसी और बाद वाली फ्रीक्वेंसी को इस फॉर्मूले में रखना है। तो यहाँ पे अगर हमने लिमिट रख देंगे तो L का वैल्यू है 50, सो दैट वी आर गेटिंग हियर, और F का वैल्यू 153, और ये F माइनस वन का 132, और 2F, F का वैल्यू 153 माइनस F माइनस वन इज 132, F प्लस वन इज 140 इंटू आई। आई का वैल्यू है हमारे पास 10, आई मतलब इसका क्लास लेंथ 20 to 30, so that is 10, so इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, so this total value just we have to calculate, इसको सिंप्लीफाई करेंगे कैल्सी में, that is 21/34, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 6.17, and after the addition that is 56.17. Okay, got? See here highest frequency, अब ये जैसा अभी पूछे थे highest frequency यहाँ पे लास्ट के करीब आ रही है 18, so that no problem, that will be what our model class। तो model class हमारी कौन सी हो गई? model class is 70 to 80, राइट? सबने यही सेट किए, so lower limit is 70, L इज इक्वल टू 70 हो जाएगा। आई का डिफरेंस हमारे पास ऑलरेडी हर क्लास का लेंथ क्या है 10 ही है, सो नो डाउट। अब ये फॉर्मूला में पुट अप करेंगे जस्ट हम, सो मोड इज इक्वल टू L हमारे पास है 70, सो जस्ट टेक आउट दैट 70 प्लस दिस वैल्यू, सो दिस इज F माइनस इसकी क्या फ्रीक्वेंसी है, दैट इज 18, राइट? और F माइनस वन क्या लिया आपने, यस दैट इज 16, एंड डिवाइडेड बाय, कौन डिस्टर्ब कर रहा है, एक मिनट। So because this highest frequency in total is this 18, so because of this 70 to 80 को हमने highest frequency लिए, और इसकी lowest lower limit क्या है 70 है, so that is 70 by 10, so 18 minus previous value कौन सी है 16 divided by 2 times, yes 2 times this 18 minus F minus 1 previous frequency 16 minus the next successive frequency is 8 आगे की value, so this is our value into I, that is 10, so tell me what it is, 70 plus यहाँ पे हमारे पास ये फ्रैक्शन क्या आया बोलो मुझे, 18 minus 16 that is total value 2 by 12, 2 by 12 into 10. So if you simplify further, this 70 plus this value fraction final value below 20 by 12 is what, 6, 1.6, right? So 1.6 is, so this final answer will be what, 71.66, right? अभी क्लियर है? जिसका 1.66 आ रहा था सिर्फ उसमें ऐड नहीं किए थे आपने, सिर्फ 17, ठीक है? Yes, clear now? Median means what? Whenever we are saying median, this symbolize MDN इसको छोड़ दो, this is middle score, middle score जो रहेगा। अब अगर हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन रहेंगी उसको दो हाफ में डिवाइड कर देंगे, और जो मिडल हाफ रहेगा उसको बोलेंगे हम मिडल स्कोर जो रहेगा, ऑन एवरेज मिडल स्कोर। जैसा हमारे पास कोई भी हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है
तो उसका मिडल स्कोर क्या होगा वो हमको रिक्वायर रहता है। सी मीडियन सिंबलाइज द मिडल स्कोर, जिसका मिडल स्कोर में यहाँ पे हमारे पास ये हो रहा है, तो हाफ वैल्यूज से कम यहाँ पे, जैसे ये हमने क्या बोले, ये सीटअप्स ऑफ द जिम स्टूडेंट्स, तो 2 3 6 10 12 12 14 15 15 15 25 24 फिर 25। तो यहाँ पे अगर हमने क्या बोल रहे थे आप, कौन सा ऑप्शन बोल रहे थे, 15, कोई बोल रहा था 15, राइट। तो 15 से यहाँ पे टोटल स्कोर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है ना। तो अगर 15 को अगर हमने कंसीडर कर लिए, तो 15 के आगे मतलब 6 या 5 है ना, 16 15 से पहले 5 या 6 वैल्यूज है ना। तो यहाँ पे देखो 15 के आगे के वैल्यूज कितने हैं, 1 2, बस 2 ही है। तो 15 विल नॉट बी मीडियन मिडल स्कोर नहीं होगा ये इसके अंदर का मिडल स्कोर नहीं होगा। अब यहाँ पे 15 के बाद कौन सा है, 14, 14 के आगे के देखो कितने वैल्यूज हैं, 14 के आगे की एक 15 है और एक 24 है, एक 25 है, मतलब 3 वैल्यूज है 14 के आगे। और 14 से पहले कितने हैं? हाँ बोलिए, यस, आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ अभी बोलिए। 12 अगर बोलेंगे तो 12 के आगे कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4, राइट। और 12 से पहले 1 2 3 4, राइट। सो 12 may be this year, 12 can be median। तो टोटल स्कोर्स हमारे पास बिलो दी 12 कितने हैं, 1 2 3 4, 4 स्कोर हमारे इसके बिलो है। और 4 स्कोर्स कितने हैं, 14 15। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है देखो, यहाँ पे हमारे पास काउंटिंग डबल है, ये 1 ये 2 12 2 टाइम्स रिपीटेड है, 15 3 टाइम्स रिपीटेड है, राइट। तो ये 12 के आसपास ही मीडियन रहेगा अपना। तो 12 के पास अगर 12 को छोड़ के 13 पकड़ते हैं, तो 13 से पहले की काउंटिंग देखो, 1 2 3 4 5, और 13 के बाद वाली काउंटिंग 1 2 3 4, और ये यहाँ पे कि जो 15 है रे, 3 काउंट करेंगे इसको, तो मतलब 12 भी आप कंसीडर कर सकते हैं। अभी ऐसा जस्ट ओरली जब देख रहे हैं ना आप, यहाँ पे फॉर्मूले को छोड़ देंगे तो विदाउट द हेल्प ऑफ फॉर्मूला दिस 12 विल प्ले द रोल ऑफ मीडियन। ठीक है, ये समझ में आ गया। अभी फॉर टाइमिंग इतना ही कंसीडर कर लो, 12 यहाँ पे हमारा क्या रोल प्ले करेगा, मीडियन का रोल प्ले करेगा, क्योंकि मिडल स्कोर दे रहा है। और जब एग्जैक्ट फॉर्मूले से निकालेंगे तो दूसरा कुछ वैल्यू आएगा 12 के आसपास का, 12.5 भी आ सकता है, वो 13 भी आ सकता है, जो भी है वो मिडल स्कोर रहेगा हमारा। समझ में आ गया। अभी मीडियन और मोड और मीन का जो अलग डिफरेंस था, ये मीडियन मतलब ऐसा मिडल स्कोर जिसके आगे 5 वैल्यूज या 4 वैल्यूज है और पीछे 4 वैल्यूज। ठीक है, ये समझ में आ गया। So n will be the summation of frequencies, L will be the lower limit of the median class, F will be the frequency of that median class, CF will be the cumulative frequency of that median class। अब median class में हमको median के अंदर हमको CF की वैल्यू लग रही है, cumulative frequency। So just remember the formula for the median class for calculating median। This is the formula for median। तो इससे हमको exactly कौन सा median है वो मालूम हो जाएगा। First of all, what we have to do, this is actually our median। This says what? L, lower limit of the median class, n, total number of frequencies divided by 100 into 10, minus CF, cumulative frequency, divided by F into I। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ दैट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमको कैलकुलेट करना पड़ेगी, फिर उसके बाद उसको आई से मल्टीप्लाई करके ये। दूसरा एक मेथड हमारे पास ये है कि ये एन को यहाँ पे 0.5 से भी मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज इंस्टेड ऑफ दिस यू कैन राइट आउट दिस 0.5। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है इसका।
सो एक एग्जांपल लेंगे हम, इफ टाइम फॉर मी इज नो, टाइम शायद नहीं है राइट। तो अभी हमारा आफ्टरनून में भी और एक लेक्चर है राइट। ये कहेगा फॉर्मूला है बोले, हाँ मीडियन का फॉर्मूला है। ये मीडियन हमारे कैलकुलेट, जी मीडियन कैलकुलेट करने के लिए ये हमको फॉर्मूला लगेगा। ये जब हम एग्जाम्पल लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा आपको फॉर्मूला, लेकिन अभी फॉर टाइमिंग इतना ही माइंड में रखो कि मीडियन हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे।